सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज हम घर में कितने आकार की मूर्तियां होनी चाहिए इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में भाग्यांक परिचय में आज हम आपको भाग्यांक 5 की चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 12 फरवरी को तिलकुंद चतुर्थी है और मंगलवार 13 फरवरी को विनायक चतुर्थी है। इसी दिन श्री गणेश जयंती भी है। शिव रहस्य ग्रंथ के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। दो अलग अलग इसमें मान्यताएं हैं। कल्प भेद के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भी गणेश जी का जन्म माना जाता है। इस चतुर्थी को वरद चतुर्थी भी कहते हैं। मंगलवार को चतुर्थी आने से उसे अंगारक चतुर्थी कहते हैं। बुधवार 14 फरवरी को वसंत पंचमी है। वसंत पंचमी को ही मां सरस्वती जी का अवतरण हुआ था। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़कते ही उसमें कंपन हुआ और वृक्षों के बीच से अद्भुत 4 भुजा देवी हाथ में वीणा लेकर के प्रकट हुई। वीणा का मधुर नाद किया जिससे समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई और इससे ये वाग देवी या सरस्वती कहलाती है। शुक्रवार 16 फरवरी को रथ सप्तमी है। इस दिन जो अरुणोदय के साथ स्नान करते हैं उन्हें सूर्य ग्रहण में स्नान का फल प्राप्त होता है। गंगा आदि पवित्र नदी में या घर में ही स्नान गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। इस दिन इस समय इस तिथि को नाम गंगा जल के साथ माना जाता है कि इस गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। इस समय तिथि मास नाम गोत्र का उच्चारण करके आक के 7 पत्ते और बेल के 7 पत्ते अपने मस्तक पर रखकर कहें कि यद जन्म कृतम पापम मया सप्तसु जन्मसु तन्मे रोगम च शोकम च माकरी हंतु सप्तमी। इसके बाद स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दे। और इस दिन नर्मदा जयंती पर भीष्मा जयंती भी है, भीष्माष्टमी भी है। शनिवार 17 फरवरी को दुर्गाष्टमी है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र का अमृत योग है सुबह 8:45। रविवार 18 फरवरी को वैधृति योग है दोपहर 12:37 तक। इस दिन गुप्त नवरात्रि भी पूर्ण हो रही है। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 12 से 18 फरवरी 2024 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। बुधवार गुरुवार ताजगी और स्फूर्ति से परिपूर्ण रहेंगे। अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ध्यान दें। निर्धारित कार्यों में सफलता मिलेगी। मन और संयम को आज मूल मंत्र बनाएं। शुक्रवार की बात करते हैं तो शुरुआत प्रफुल्लित मन से स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना मुश्किल होगा। शनिवार रविवार सुख और धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। सम्मान और ख्याति मिलेगी। मित्र आपके लिए धूप में छांव की तरह रहेंगे। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ।
शुक्र वृषभ राशि के अधिपति, सोमवार मंगलवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों और बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। सुनहरे पलों का आनंद ले, यही पल आगे जाकर मीठी यादें बन सकती है। बुधवार गुरुवार यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। हवाई किले बनाना उचित नहीं है। शुक्रवार को विरोधी आपके गैर जिम्मेदाराना रवैये से लाभ उठा सकते हैं। मन से नकारात्मक विचारों को निकाल देने की सलाह है। अधिक खर्च होने से हाथ आपका तंग रह सकता है। शनिवार रविवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन से आपको लाभ मिलेगा। यह सप्ताह बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। बुध मिथुन राशि के अधिपति, सोमवार मंगलवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा। इस समय में अधर्म लेटर के जो सरकारी काम है वो पूरे हो सकते हैं, लेकिन इस अवसर के लिए आपको सजग रहने की जरूरत है। बुधवार गुरुवार कार्य के लिए कुछ अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय आरंभ है और आपका आत्मविश्वास ही आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकता है। शुक्रवार की बात करते हैं तो आपको प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से संपन्न आप कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत भी बन रहे हैं। शनिवार रविवार की बात करते तो लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू ना हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषण आदि की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है। यह सप्ताह बात करते हैं तो शनिवार रविवार जो सप्ताह के अंत के 2 दिन हैं वो आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अच्छा कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि का अधिपति है चंद्रमा। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो आपका मन भक्ति में अधिक से अधिक रमा रहेगा। चिंतन मनन में समय व्यतीत करने से मानसिक शांति रहेगी। उपाधियों से दूर रहेगी। किसी शांत जगह पर जाएं, वक्त बिताएं। बुधवार गुरुवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में निकटता आएगी। शुक्रवार की बात करते हैं तो कार्यक्षेत्र में वर्चस्व और प्रभाव जमा सकेंगे। उच्च पदाधिकारी के द्वारा काम की कदर हो रही है। पिता के साथ आत्मीयता बढ़ेगी। शनिवार रविवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचें। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो ताजगी और स्फूर्ति के अभाव में अस्वस्थता का अनुभव आप करेंगे। किसी भी कार्य में भाग्य सहयोग नहीं दे रहा है, ऐसा अनुभव होगा। तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति रहेगी। बुधवार गुरुवार आपको जो भी करने को कहा जाए पूरे मन से करें। किस्मत का सितारा बदल रहा है, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के बिना कामयाबी नहीं पा सकेंगे। घर में मांगलिक कार्य भी हो रहे हैं। शुक्रवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर जाना पड़ सकता है। यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण अवश्य करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय व्यतीत होगा। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो कार्यालय या व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा। उन संस्थानों से आपके काम को प्राथमिकता मिल रही है जहां अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अपनी कलात्मक सूझ को निखार सकते हैं। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि का अधिपति है बुध। सोमवार मंगलवार आपका पार्टनर आपसे कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में आनंद उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य लें। बुधवार गुरुवार कार्य की असफलता हताशा पैदा कर सकती है। आकस्मिक धन खर्च हो सकता है। आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी लेनी पड़ सकती है। किसी के साथ गलतफहमी या वाद विवाद खड़े होने की संभावना है। शुक्रवार काम करने का मन नहीं करेगा। मानसिक उथल पुथल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है। राजकीय गुनाह से संबंधित और सरकारी प्रवृत्ति से दूर रहें। शनिवार रविवार आपका मन भक्ति में अधिक रमा रहेगा। चिंतन मनन में समय व्यतीत होने से मानसिक शांति के साथ उपाधियों से दूर रहे। किसी शांत जगह पर जाए, वक्त बिताए, अच्छा रहेगा। यह सप्ताह बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। जानते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला।
तुला राशि के अधिपति शुक्र, सोमवार मंगलवार हम उम्र लोगों से प्रेम भाव बढ़ेगा। कानूनी अड़चनों का समाधान भी हो रहा है। छोटे प्रवास के योग भी बन रहे हैं। बुधवार गुरुवार कार्य क्षेत्र में सोच समझ करके लिए गए निर्णय आपको बड़ा फायदा देने वाले रहेंगे। कौटुंबिक और आर्थिक विषयों पर आप अधिक ध्यान दे रहे हैं। अविवाहितों के लिए विवाह प्रस्ताव भी आ रहे हैं। शुक्रवार की बात करते हैं तो हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन तथा वस्त्र परिधान ये विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे। प्यार बढ़ रहा है। शनिवार रविवार जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति रहेगी, इसलिए ठोस निर्णय नहीं ले सकेंगे। नौकरी पेशा लोगों को बॉस से अनबन भी रह सकती है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार मंगलवार आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। बुधवार गुरुवार शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है। आपका क्रोध उनके काम को आसान बना सकता है। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार है। शुक्रवार को कोर्ट कचहरी अथवा किसी सरकारी काम पर खर्च करना पड़ सकता है। छोटे से प्रवास के योग बन रहे हैं। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। शनिवार रविवार गृहस्थ जीवन में मधुरता चाहिए रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप बने रहेंगे इस अंतराल में। यह सप्ताह यदि देखा जाए तो आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। धनुराशि के अधिपति गुरु, सोमवार मंगलवार स्वभाव में भावुकता अधिक होने से मानसिक बेचैनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत स्थगित रखें। बुधवार गुरुवार शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को सराहा भी जाएगा। शुक्रवार की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किस्मत की गाड़ी रुक रुक करी के अनुसार आगे बढ़ रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें। शनिवार रविवार आपकी मेहनत को सराहा जाएगा, लेकिन साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस्य भी बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल करके काम करना अच्छा रहेगा। सेहत ठीक ठाक रहेगी। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार दूसरे लोग आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा। अपनी बात खुल करके रखनी होगी। बुधवार गुरुवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचे। वाहन चलाते व्यक्ति सावधानी बरते। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। शुक्रवार आपको अपने चंचल मन को काबू में करने की जरूरत है, वरना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मन में दुविधा का अनुभव करेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय टालना हितकारी है। क्रोध पर संयम रखें। शनिवार रविवार स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना अच्छा होता है। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी। यह सप्ताह बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार आर्थिक पक्ष सुदृढ़ हो रहा है। व्यापारी और वैतनिक कर्मचारियों के लिए लाभप्रद समय है। भागीदारी से लाभ होगा। बुधवार गुरुवार खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाइयों और स्नेहीजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। शुक्रवार की बात करते हैं तो चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आया अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा सकते हैं। शनिवार रविवार मानसिक शांति के लिए अपनी भावनाओं पर काबू रखें। कोई आप पर नजर रख रहा है, इसलिए अपने काम को पूरी तरह से ईमानदारी के साथ करें। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका काम सरलतापूर्वक हो रहा है। आप अपना मन अपने प्रियजनों से आज आपका मन करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकते हैं। बुधवार गुरुवार की बात करते हैं तो जिद्दी व्यवहार छोड़े, समाधानकारी व्यवहार अपनाएं। परिवारजनों के साथ संवाद बढ़ रहा है। अपनी मधुर वाणी और भाषा से आप किसी को भी आपके पक्ष में कर सकते हैं। शुक्रवार को कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बजट में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। जीवन की गाड़ी की रफ्तार
बढ़ रही है। शनिवार रविवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 12 से 18 फरवरी 2024 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सबको स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।